नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपने किसी मंदिर, किसी पंडित, किसी किताब में नहीं सुनी होगी। अगर आप हर रोज मंदिर जाती हो, भगवान का ध्यान, पूजा पाठ करती हो, फिर भी आपका दिल भरा रहता है, वो एक शांति जो इतनी पूजा के बाद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? आइए बताती हूँ। समस्या आपकी भक्ति या पूजा पाठ में नहीं है, क्योंकि ये तो आप कर रही हो रेगुलरली। मेन फसाद की जड़ है आपका एनर्जी सिस्टम। बॉडी का सबसे नीचे का एनर्जी सेंटर, मूलाधार या रूट चक्र। यह शरीर का पहला और सबसे निचला ऊर्जा केंद्र है, जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होता है। ये सेफ्टी, पैसा, घर, स्टेबिलिटी कंट्रोल करता है। जब ये ब्लॉक होता है तो भगवान पास होते हुए भी दूर लगने लगते हैं। जब आपका बेस हिला हुआ होता है तो मंदिर में भी आपका मन घर के बिल, लोन, बच्चों के फ्यूचर में भटकता रहता है। इस समय वे फियर पैटर्न की समस्या से जूझ रही होती हैं, जिसमें व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके में एक दोहरा वाला पैटर्न बन जाता है। हर औरत बाहर से स्ट्रोंग दिखती है, लेकिन अंदर से रोज टूटती रहती है। इसलिए भगवान से प्रेयर सिर्फ लिप्स से होती है, साल से नहीं। इंडियन वुमेन में ये एक साइलेंट दुख होता है। बचपन से ही पैसे की इनसिक्योरिटी, इमोशनल नेगलेक्ट, कंपैरिजन जैसी चुनौतियों का अनुभव व्यक्ति के जीवन पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाल सकता है, जिससे कई तरह के ब्लॉकेज या मानसिक अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। भक्ति ऊपर के चक्र में जा रही है, बेस ही हिला हुआ है, इसलिए मंदिर जाकर भी मन शांत नहीं होता है। इस समय हमारे शरीर में बहुत से ऐसे बदलाव होते हैं, जिनमें मेन है हाथ पैर ठंडे होना, एंजाइटी होना, ट्रस्ट इश्यू जाना और रात के समय में ओवर थिंकिंग करना। इसी वजह से हम भगवान से भी गिल्ट के साथ बात करते हैं, और गिल्ट वाली प्रेयर का आंसर कभी नहीं मिलता है। मनी शेम रूट चक्र डिस्ट्रॉय करता है। पैसा और भगवान का कोई रिश्ता नहीं होता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब आपने घर के माँ की फीलिंग वीक होती है तो सिक्योरिटी भी चली जाती है। फियर या भय को समझो, भगवान उसके थ्रू बात करते हैं। मैं सुरक्षित हूँ, भगवान मेरा ख्याल रख रहे हैं। या फिर इमेजिन करो, देवी आपके पैर के पास बैठी है। लोन, रिश्ता, जॉब, ये सब फियर बेस्ड होते हैं। पहले अपने रूट हील करो, उसके बाद भगवान आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। कोल्ड फूड, जंक फूड, इन सब का ज्यादा सेवन करने से रूट चक्र कमजोर होता है। हम सोचते हैं कि शक्ति सिर्फ हमारे द्वारा की गई पूजा में होती है, लेकिन इसके विपरीत शक्ति हमारे डेली डिसीजंस में होती है। माँ दादी के दुख हम कैरी कर रहे हैं। कई बार फैमिली में सबका बोझ अकेले उठाने से भी हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। अपनी एक इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करो। अपना एक कॉर्नर, एक दिया, एक डायरी। भगवान को कंप्लेंट नहीं, क्लियरिटी चाहिए। कंप्लेंट इज इक्वल टू विक्टिम एनर्जी। मतलब जब कोई व्यक्ति लगातार शिकायत करता है तो वह अनजाने में पीड़ित मानसिकता या विक्टिम मेंटलिटी को अपना लेता है। मूल विचार यह है कि शिकायत की मानसिकता छोड़कर और स्पष्टता अपनाकर हम पीड़ित की स्थिति से हटकर अपनी वास्तविक शक्तिशाली क्षमता को सक्रिय कर सकते हैं। यह हमें जीवन के प्रति एक सक्रिय और सचेत दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। शांति का एक नया मतलब। शांति मतलब प्रॉब्लम का खत्म होना नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम में खुद को सिक्योर फील करना होता है। अब हम बात करते हैं रूट चक्र की फाइनल हीलिंग रिचुअल की। अपने हाथों को पैरों पर रखकर बोलो, हे माँ या बाबा, जो भी कोई आपके इष्ट देवता है, मैं आज से अपनी सेफ्टी, अपनी डिग्निटी और अपनी शक्ति को वापस लेती हूँ। बस इतना बोलो।
आपका रूट चक्र धीरे धीरे स्ट्रोंग होने लगेगा। आप महसूस करेंगी कि हाँ, मेरा मन पर अब कोई भी बोझ नहीं है, किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। अब मैं मेंटलिटी सिक्योर फील कर रही हूँ। धन्यवाद।